जय हिंद बच्चों, स्वागत है ज्ञान प्रतिज्ञा कोचिंग सेंटर में। आज का क्लास फर्स्ट क्लास है जो कि हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव से शुरू कर रहे हैं। आवाज़ की प्रॉब्लम की वजह से वीडियो नहीं बन रहा था। आज माइक आ गया है इसलिए वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं बनाना। तो आज हिस्ट्री का पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, VVI ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जो भी पढ़ाएंगे उसका एक नोट्स बना लेना है सबको और उसको रिवीजन करना है। तो आज पहला चैप्टर होने वाला है यूरोप में राष्ट्रवाद। जो भी बच्चा पहली बार चैनल पे आया है वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और सबसे पहले आप वीडियो को देख पाएँ। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर को, जो हिस्ट्री का है, क्लास 10th का। ठीक है, चलो। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। देखो पहला क्वेश्चन, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, तो इटली तथा जर्मनी जो है यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। कहाँ, किस महादेश में है? यूरोप महादेश में। आंसर नीचे है, यूरोप महादेश। ठीक है, इटली तथा जर्मनी किस महादेश में है? यूरोप महादेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? फ्रांस में किस शासन वंश के पुनर्स्थापना जो है वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? बुब्रो वंश द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? बुब्रो वंश। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? बुब्रो वंश की पुनर्स्थापना जो है वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी से। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी से। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? देखो, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया था। ठीक है, इटली एवं जर्मनी के विरुद्ध किस एकीकरण के विरुद्ध कौन थे? ऑस्ट्रिया। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से था नाविक। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। फिर से देख लो क्वेश्चन, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉल्वेरिन कैसी संस्था थी? जॉल्वेरिन जो थी एक व्यापारियों की संस्था थी। जॉल्वेरिन कैसी संस्था थी? व्यापारियों की संस्था थी। जॉल्वेरिन कैसी संस्था थी? व्यापारियों की संस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त एवं लौ नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लौ नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया। किसने किया था? बिस्मार्क ने। रक्त एवं लौ नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क ने। रक्त एवं लौ नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ये फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ? 1871 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति हुआ था 1821 ईस्वी में। नेपल्स की क्रांति कब हुआ था? 1821 ईस्वी में। ठीक है, आगे चलते हैं, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया 1832 में। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? 1832 ईस्वी में। नेक्स्ट आ जाते हैं, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ? कार्बोनरी संगठन जो हुआ था ये 1810 ईस्वी में हुआ था। कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? 1810 ईस्वी में। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? एड्रियानोपुल की संधि 1829 ईस्वी में हुआ था। एड्रियानोपुल की संधि कब हुआ था? 1829 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? एड्रियानोपुल की संधि जो है ये तुर्की एवं रूस के बीच हुई। एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई?
तुर्की एवं रूस के बीच में। सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? सेडान का युद्ध जो है पर्सा और फ्रांस के बीच हुआ था, यानी सेडान का युद्ध फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था, यानी आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड के विद्रोह को रूस ने कुचल दिया था, आंसर नंबर ए। ठीक है, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचला? रूस ने। आगे क्वेश्चन है, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच जो युद्ध हुआ था ये हुआ था सेडॉन में। ठीक है, यानी आंसर नंबर बी, ए। ठीक है, ए नंबर आंसर होगा सेडॉन। तो 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडॉन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? आंसर हो जाएगा यूनान। ठीक है, यूरोप वासियों के लिए जो है साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत में रहा था यूनान का। ठीक है, यानी आंसर नंबर बी, यानी यूनान का जो ज्ञान विज्ञान था वो प्रेरणा स्रोत रहा था यूरोप वासियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, युवा इटली, यानी इसी को कहते हैं यंग इटली। ठीक है, यंग इटली संस्था का विकास किया था, किसने किया था? यंग इटली संस्था का विकास मैजनी ने किया था। ठीक है, आंसर नंबर ए, मैजनी ने। युवा इटली संस्था का विकास किसने किया? मैजनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क था कूटनीतिज्ञ। क्या था? कूटनीतिज्ञ, यानी आंसर नंबर डी, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? कूटनीतिज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक था विक्टर एमेनुअल। सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? विक्टर एमेनुअल, यानी आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लॉर्ड बायरन। ठीक है, लॉर्ड बायरन शहीद हुए थे, यानी आंसर नंबर ए। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश कवि लॉर्ड बायरन जो हुए थे शहीद हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, जॉल्वे राइन की स्थापना किस राज्य ने की? जॉल्वे राइन की स्थापना जो है पर्सा ने किया था। जॉल्वे राइन की स्थापना पर्सा ने किया था, यानी आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा थी मैंग्यार। हंगरी की भाषा क्या थी? मैंग्यार, आंसर नंबर बी, मैंग्यार। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई, यानी आंसर नंबर बी, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तुर्की की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद के प्रतीक थी? मारियान जो है फ्रांस के राष्ट्रवाद के प्रतीक थी। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद के प्रतीक थी? फ्रांस, यानी आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है, यानी आंसर नंबर डी, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन 1688 ईस्वी में पारित हुआ। एक्ट ऑफ यूनियन कब पारित हुआ? 1688 ईस्वी में, यानी आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस राजवंश का शासन था? तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां पर बुब्रो वंश का शासन था। ठीक है, 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के समय बुब्रो वंश का शासन था, यानी आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता लागू की गई थी 1804 ईस्वी में। नेपोलियन संहिता कब लागू की गई थी? 1804 में, यानी आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जर्मनी के एकीकरण में के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध किए थे। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? 3 युद्ध किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, आंसर नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? वियना कांग्रेस में जर्मनी सम्मिलित नहीं था। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? जर्मनी, यानी आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? ठीक है, तो वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना रूस ने प्रस्तुत की थी, यानी आंसर नंबर ए, रूस ने प्रस्तुत किया था। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना रूस ने प्रस्तुत की है। यंग इटली के संस्थापक कौन थे? यंग इटली के संस्थापक थे मैजनी। यंग इटली के संस्थापक कौन थे? मैजनी। यंग इटली के संस्थापक यानी अभी बता चुके थे, युवा इटली के संस्थापक या यंग इटली के संस्थापक। ठीक है, मैजनी। फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी
राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। यानी फ्रांस के किस राजा ने यह कहा था कि अंग्रेजी राजा के भांति शासन करने से अच्छा है कि मैं लकड़ी काटूं, मैं लकड़ी काटना ज़्यादा पसंद करूंगा। ठीक है, ये किसने कहा था? ये कहा था चार्ल्स दशम ने। चार्ल्स दशम ने कहा था कि मैं अंग्रेजी राजा के भांति राज करने से अच्छा है कि मैं लकड़ी काटना पसंद करूं। ठीक है, यानी लकड़ी काटूं। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन, पर्सा का शासक कौन था? पर्सा का शासक था विलियम प्रथम। पर्सा का शासक कौन था? विलियम प्रथम, यानी आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज है तुर्की। यूरोप का मरीज कौन है? तुर्की, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना किया था। ठीक है, आंसर नंबर सी। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? राइन संघ की। ठीक है, किस संधि द्वारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि द्वारा स्वतंत्रता यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? ठीक है, एड्रियानोपुल की संधि द्वारा स्वतंत्रता, एड्रियानोपुल की संधि द्वारा स्वतंत्रता यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये डी नंबर आंसर हो जाएगा, एड्रियानोपुल की संधि द्वारा। एड्रियानोपुल की संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी। ठीक है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना की थी मैजनी ने। ठीक है, वही क्वेश्चन फिर से आ गया, यंग यूरोप यानी युवा, सॉरी ये अलग क्वेश्चन है। ठीक है, वो यंग इटली था। यंग यूरोप की स्थापना किया था अभी मैजनी ने। ठीक है, यंग यूरोप की स्थापना मैजनी ने, यानी आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? नव गुएल्फ आंदोलन हुआ था इटली में। ठीक है, नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? इटली में, यानी आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटरनिक कौन था? मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर, यानी आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनरी की स्थापना हुई थी 1810 ईस्वी में, यानी आंसर नंबर ए। कार्बोनरी की स्थापना कब हुई थी? 1810 ईस्वी में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र स्थापित हुआ। ठीक है, यानी आंसर नंबर ए। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र स्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया? लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन गैरीबाल्डी ने किया, यानी आंसर नंबर डी। लाल कुर्ती नामक संस्था की स्थापना किसने किया? गैरीबाल्डी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा जो है पुनर्जागरण घटना से माना जाता है। राष्ट्रवाद अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण घटना से माना जाता है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, रक्त और लौ नीति का किसने अपनाई? रक्त और लौ नीति को अपनाया था बिस्मार्क ने। रक्त एवं लौ नीति किसने अपनाई? बिस्मार्क ने। रक्त एवं लौ नीति किसने अपनाई? बिस्मार्क ने, यानी आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण जो है ये सेडॉन के युद्ध के बाद पूरा हुआ। जर्मनी का एकीकरण सेडॉन के युद्ध के बाद पूरा हुआ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, आंसर नंबर हो जाएगा डी, सेडॉन का युद्ध। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा पूरा हुआ। जर्मनी का एकीकरण किस संधि द्वारा पूरा हुआ? फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा, यानी आंसर नंबर डी, फ्रैंकफर्ट की संधि। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, जर्मनी की एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? जर्मनी और इटली के एकीकरण के समय नेपोलियन तृतीय जो था फ्रांस का शासक था। तो जर्मनी और इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? नेपोलियन तृतीय। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हो गया खत्म। ठीक है, अब अगले दिन दूसरा चैप्टर चलेंगे।